हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज पढ़ते हैं पाठ काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे पाठ धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित है। धर्मवीर भारती जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1926 में हुआ था। इनके बचपन का कुछ समय आजमगढ़ व मऊनाथ भंजन में बीता। इनके पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार को भयावह आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। इनका भरण पोषण इनके मामा अभय कृष्णा ने किया। 1942 ईस्वी में इन्होंने इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया। 1943 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास की तथा 1947 में इन्होंने एमए हिंदी उत्तीर्ण की। तत्पश्चात इन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में प्रसिद्ध साहित्य का शोधकार किया। इन्होंने अभ्युदय व संगम पत्र में कार्य किया। बाद में ये प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्य करने लगे। 1960 ईस्वी में नौकरी छोड़कर धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। दूसरा तार सप्तक में इनका स्थान विशेष था। इन्होंने कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार, आलोचक के रूप में हिंदी जगत को अमूल रचनाएं दी। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान व अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्होंने इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों की यात्राएं की। 1997 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा, बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अंधा युग इनका गीत नाट्य है। पश्यंती कहानी, अनकहनी, ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह है। प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य यह इनकी आलोचना है। नदी प्यासी थी इनकी एकांकी रचना है। धर्मवीर भारती के लेखन की खासियत यह है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच इनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। ये मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्र मानवीय संबंधों एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। इनकी निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं इन्होंने। इनके गद्य लेखन में सहजता व आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे ही पाठकों के मन को छू लेते हैं। इन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक नया मानक बनाया। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि धर्मवीर भारती का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। इनकी रचना काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा तथा बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक का कहना है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, तब गांव में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं तथा सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे पर व वारजे से झांकने लगती हैं।
इस मंडली को इंद्रसेना या मेढक मंडली कह के पुकारते हैं। ये पुकार लगाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों से सहेज कर रखे पानी में से इन बच्चों के सर से पैर तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते तथा कीचड़ में लथपथ हो जाते। यह वह समय था जब हर घर में लोग गर्मी में भूनकर त्राहि त्राहि करने लगते थे। कुएं सूखने लगते थे, नलों में बहुत कम पानी आता था, खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी, लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे, पशु पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाती थी तो इंद्रसेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। लेखक को ये समझ में नहीं आता था कि पानी की इस कदर कमी होने के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए पानी को इन पर क्यों फेंकते थे। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं तथा उनके गुलाम बन गए हैं। लेखक स्वयं मेढक मंडली वालों की उम्र का था। वह आर्य समाजी था तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। उसमें समाज सुधार का जोश ज्यादा था। उसे सबसे ज्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो उम्र में उसकी माँ से भी बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजें, तीज त्योहार, पूजा अनुष्ठान को लेखक के हाथों से पूरा कराती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था वे ये सब कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाती थी। जीजी लेखक से इंद्रसेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पांवों से इंद्रसेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ है। दान में देने पर भी इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान को महान बताया है। बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति 2-4 रुपए दान में दे दे तो यह त्याग नहीं होगा। त्याग वह है जो अपनी जरूरत की चीज को जन कल्याण के लिए दे। ऐसे ही दान का फल मिलता है। ऐसी बातें कहकर जीजी लेखक को समझाया करती थी। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो जाता था, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने फिर समझाया कि तू बहुत पढ़ गया है, वह अभी भी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूं बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर बुआई करते हैं। इसी से शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने भी ये कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा। सच है, गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन पर दर्ज है, जबकि उस समय लेखक छोटा था। अनेक संदर्भों में ये इन बातों पर मन कचोटता है कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते। काले मेघा उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी यह कोई नहीं जानता। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि जिस प्रकार से हमारे देश में, हमारे समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है,
यह भ्रष्टाचार कब समाप्त होगा? कब बैलों की प्यास बुझेगी, अर्थात जो आम व्यक्ति है उसे सारी सुविधाएं मिलेंगी, और कब साधनों की बारिश